कहाँ अटक गई थी जीजी? अरे कुछ नहीं। वो जो गौरी है ना बड़ी कल्लू, मासी जी आइए, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। तेल तो बस बहाना है। इसके बदले में जो ढेर सारा आशीष देती हूँ ना, उसी का लालच खिंचलाता है तुम लोगों को। बड़ी होशियार हूँ मैं, सब समझती हूँ। बड़ी मासी जी ये लीजिए आपके लिए दूध। मासा ये आपके लिए। हाय, सेवा कर कर के तो घर बैठे गंगा नहा लेंगी तुम्हारी बीन दुनिया कर लो। कर लो। आनंदी और जगिया की ब्याह की सालगिरह हम बहुत धूम से मनाएंगे। सुमित्रा बेटा, उन्हें वैसे ही सजाना जैसे अपने ब्याह के दिन सजे थे। दूल्हा दुल्हन ही लगे हम दोनों। और आनंदी के हाथ में हम मेहंदी भी लगाएंगे कर लो। बस फिर एक छोटी सी पूजा और फिर 36 पकवान का भोग। मैं तो सिर्फ खुशबू ही लूंगी, खा तो नहीं सकती ना। तो क्या हुआ, तुम लोग खाओगे और वो तो मेरे ही पेट में आएगा। ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है। मैंने भी पढ़े हैं शास्त्र, ऐसा तो किसी में ना लिखो। छूट क्या होगा तेरे से? तेरा ध्यान कहाँ रहता है? पापिन है तू एक नंबर की। क्यों भी नहीं हो? बढ़िया लग रहा है ना सब? जी साची बोलूं तो मने आपके बच्चों पे दया सी आवे। खूब झेड़े होंगे आपके जो नखरे चोंचले। सोचूं उन्हें फोन करके बुला ले आपको कब्जे में करने। हाँ, मारे तो बस के भार की कोई गजब सी चीज हो आप। ले बोल गई। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि मैं किसी के बस की नहीं, हाथ में नहीं आती मैं। ये भी लिखो है शास्त्रों में। अरे तो कुछ पढ़े तो जाने ना। जगिया सबके सोने के बाद मैं मेहमानों वाले कमरे में चली जाऊंगी ताकि गौरी यहाँ आ सके। आनंदी, तुम गौरी को लेकर परेशान मत हो। तो समझेगी कि अभी हालात थोड़े बिगड़े हुए हैं, खतरा उठाना ठीक नहीं। आनंदी, वो मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन गौरी को समझा दिया है मैंने। कल सुबह चली जाएगी वो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जगिया मुझे लगता है कि पूजा खत्म होते ही आपको भी मुंबई लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से आपकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। रही बात बड़ी मासी जी की, तो उन्हें हम संभाल लेंगे। आनंदी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे, पर पता नहीं बड़ी मासी जी
इस समय कैसे आ गई यहाँ? हमें लगा कि बड़ी मासी जी, बस इसीलिए, नहीं तो उन्हें शक हो जाता। मुझे अपने पति से अकेले में कुछ बात करनी है। गौरी, मैं भी तुम्हारे और जग्या के बीच की बातों में नहीं आना चाहती, लेकिन इस समय तुम्हारा जग्या को यहाँ से ले जाना, यान के साथ यहाँ अकेले कमरे में होना ठीक नहीं होगा। अगर बड़ी मासी जी ने देख लिया तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ठीक यही होगा कि मेरे यहाँ रहते तुम दोनों आपस में बातें कर लो। हाँ गौरी, आनंदी बिल्कुल ठीक कह रही है। बड़ी मासी जी को शक की कोई भी वजह देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वैसे ऐसी भी कौन सी बात है जो इतने रात गए करनी जरूरी है? जगत, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल मुंबई नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। गौरी, जब एक बार डिसाइड हो चुका है तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत क्या है? क्या मतलब है इसका? देखो, तुम कल सुबह ही चली जाओ, मैं परसों निकलूंगा ना यहाँ से। मगर क्यों जगत, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती? गौरी, सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो तुम? तुम्हें घर के हालात पता है ना? क्यों बेकार में परिवार में और तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हो तुम? हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं, बड़ी मासी जी के आखिरी दिनों में बस थोड़ी सी खुशियां भरने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि इन कोशिशों में कोई भी प्रॉब्लम आए। क्या पता भगवान ना करे उन्हें कुछ पता चल गया तो। अरे तुम सब तो ऐसे कह रहे हो जैसे बड़ी मासी जी बहुत सीरियस है। कहाँ है वो इतनी सीरियस? अच्छी भली तो है, घर की रौनक बनी हुई है, सबके बारे में जानना, रिश्ते जोड़ना, सब कुछ तो कर रही है वो। मुझसे ही देख लो, इतने सारे सवाल पूछ लिए उन्होंने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, फोन क्यों नहीं किया आने से पहले, सब कुछ। और तो ये मत करो, वो मत करो। जगत, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी इंसान इतना सीरियस होता है बीमारी में तो वो इतना सब कुछ कह पाता है। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्कूल में हूँ और वो स्कूल की प्रिंसिपल। बस जवाब देते जाओ, अगर कुछ भी गलती की तो जान ले लेगी वो मेरी। गौरी, ऐसा मत कहो हमारी बड़ी मासी जी के बारे में। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं, और कोई उनकी या उनकी बीमारी का मजाक उड़ाई है हमसे। भाड़ में गई तुम्हारी बड़ी मासी जी, और भाड़ में गई तुम। Enough! बस बहुत हो गया अभी। हाँ, Just go to hell! नहीं सोऊंगी मैं यहाँ जहाँ आनंदी सोती है। सो जाइए।
आनंदी, कुछ समझ में नहीं रहा कि क्या कहूं। I'm sorry। मैं समझ सकता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। गौरी का ये सब कहना गौरी को बड़ी मासी जी के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसकी ओर से भी तुमसे माफी मांगता हूं। आनंदी, अगर मैं कहूंगा तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो इज्जत थी आज भी वही है, या शायद पिछले कुछ दिनों में ये इज्जत बड़ी ही है। अब इस पे मैं क्या कहूँ जकिया। बहुत देर हो गई, सो जाइए आप। तुम कहाँ सो रही हो? अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ काम करूंगी, फिर यहीं फर्श पर सो जाऊंगी। एक नंबर की झूठी, घटिया और बहुत ही गिरीफी औरत हो तुम आनंदी। झूठी हमदर्दी का नाटक करके अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जिए होंगे तुमने आज, जो जगत को मुझे डांटता हुआ देखा, जो मेरे जगत के करीब आने का इतना अच्छा मौका मिला तुम्हें, जो रात भर उसके साथ रहोगी तुम। नहीं आनंदी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जगत मेरा है, सिर्फ मेरा। छुएगा भी नहीं तुम्हें, छुएगा भी नहीं तुम्हें मेरा जगत। मुझे पूरा भरोसा है अपने जगत पर। अगर दुनिया खत्म हो जाए, तुम दुनिया की आखिरी औरत हो ना, तब भी नहीं छुएगा तुम्हें मेरा जगत। जगत आया होगा मुझे सॉरी कहने,